हाय दोस्तों। पिछले कुछ सालों से इंडिया में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है क्रेडिट कार्ड्स का। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी पुश कर रही हैं इसके ग्रोथ के लिए, और लोग भी काफ़ी अच्छे से समझने लगे हैं क्रेडिट कार्ड का यूज़। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके कई सारे कारण हैं। जब कोई एलिजिबल ही नहीं होगा क्रेडिट कार्ड के लिए और वो अप्लाई करेगा तो ऑब्वियस है कि वो रिजेक्ट ही होने वाला है। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एक इंडिविजुअल की, जिससे कि वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पाए। तो कई लोग प्रेफर करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि उनके अकाउंट्स भी वहीं पर होते हैं और चार्जेस वगैरह भी काफ़ी कम रहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो आज हम एक एग्जांपल लेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का, और जो एलिजिबिलिटी है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो कैटेगरीज होते हैं, एक तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं और दूसरे सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस वाले होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैलरीड एम्प्लॉयज़ का क्या क्राइटेरिया है। तो अगर आप सैलरीड हैं और आपका सैलरी भी बैंक ऑफ बड़ौदा में ही आता है, तो आपका सैलरी 25,000 या उससे ऊपर होना चाहिए। अगर 25,000 रहता है या उससे ऊपर रहता है तो वो बेसिक क्राइटेरिया आपका फुलफ़िल हो जाता है, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका सैलरी बीओबी में नहीं आता, किसी और बैंक में आता है, तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन आपका सैलरी मिनिमम 30,000 30,000 या उससे ऊपर होना चाहिए। अगर 30,000 के ऊपर रहता है आपका सैलरी, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं है, आपका क्रेडिट स्कोर भी देखा जाता है। और यदि आपका क्रेडिट स्कोर 600 या उससे ऊपर रहता है तो एक अच्छा पॉइंट माना जाता है, तो आपके चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है, लोगों की सैलरी तो होती है लेकिन अगर क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है या कभी आपने लिया ही नहीं हो क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन आज तक, तो आपका क्या है, उसमें स्कोर -1 आ जाता है। तो इसके वजह से आप एलिजिबल नहीं होते। अगर सैलरी इतनी बढ़िया है, हो सकता है बैंक वो कंसिडर करे, लेकिन कई केसेस में वो रिजेक्ट भी हो जाता है अगर आपका स्कोर -1 हो या क्रेडिट स्कोर डाउन हो। तो उसके बाद अब हम देखते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो आप आपका आईटीआर कंपलसरी है और लेटेस्ट होना चाहिए। जैसे अभी आप अप्लाई करते हैं तो 2021 का होना चाहिए आपके पास आईटीआर, और मिनिमम जो उसमें अमाउंट है वो 3,60,000 का होना चाहिए आईटीआर आपका। अगर इससे कम हो या आप आईटीआर फाइल ही नहीं करते तो आप एलिजिबल नहीं होंगे और आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो दो चीज़ है इसमें, एक तो आईटीआर होना चाहिए आपके पास लेटेस्ट, और यदि आप करते हैं तो 3,60,000 के ऊपर ही होना चाहिए। अगर इसके नीचे है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर है तो आप बेशक जाके अप्लाई कीजिए, आपका अप्रूव होगा। और इसके अलावा एक और कैटेगरी है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। वो ये है कि अगर जैसे आप हाउस वाइफ हैं या आपका सैलरी किसी और बैंक अकाउंट में आता हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या वो कैसे भी हो, अगर आपका मिनिमम बैलेंस जो है बैंक में, एवरेज बैलेंस जो है 2 लाख या उससे ऊपर रहता है, 2 लाख या उससे ऊपर का रहता है, तो भी बैंक आपको कंसिडर कर सकती है क्रेडिट कार्ड देने के लिए। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो ये उसका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको आप भर के साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो लेटेस्ट आईटीआर, और अगर आप सैलरीड हैं तो आपका लास्ट 6 मंथ्स का सैलरी स्टेटमेंट आप लगा के दे सकते हैं। किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में आप जाके जो भी वहाँ पे क्रेडिट कार्ड देखते हैं उनको आप ये दे सकते हैं। और अगर आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी फुलफ़िल होता है तो 2 to 3 वीक्स में आपको क्रेडिट कार्ड डिलीवर हो जाएगा। आप ये ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, bobfinancial.com जो वेबसाइट है उस पर जाके ये कार्ड्स आप देख सकते हैं। आपके सैलरी या आपका
टर्नओवर के हिसाब से आप एलिजिबल होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स के लिए। और यहाँ सबसे नीचे आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ भी है। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस थोड़ा हेक्टिक रहता है। आपको आपके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड के ज़ेरॉक्स हैं, वो सब साइज़ कन्वर्ट करने पड़ते हैं इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर जैसे 5 पेज आपको अपलोड करने, तो 5 बार आपको अपलोड करना रहता है और थोड़ा टाइम भी लेता है ये अप्रूव होने में। तो बेस्ट है आप अगर फिज़िकली ब्रांच में जाके ये एप्लीकेशन फॉर्म दे देते हैं तो वो सबसे बढ़िया है और सबसे जल्द भी हो जाता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल आपका वो कलेक्ट करता है और फिर उसकी ज़िम्मेदारी है वो अप्रूव करवाना। तो आपका थोड़ा जल्दी हो सकता है प्रोसेस कंप्लीट।